आज सुबह उठ के जब वेट देखा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 200-300 ग्राम तो गिरेगा एट मिनिमम, बट द फैक्ट वाज कि कोई चेंज नहीं आया। खैर उसके बाद हम जिम निकल गए, जहाँ पे मैंने आज बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्ट्रेचिंग पे, और फिर वी हैड अ स्मॉल लेग वर्कआउट। आजकल मेरे को लगता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, स्पेशली जब मैं रनिंग कर रहा था उसके बाद से एक स्टिफनेस आ गई है बॉडी से, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे फोकस कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आज आपको इवनिंग में फिर से दिखाऊंगा अभी क्या क्या मैं स्ट्रेचेस रोज़ में करने की सोच रहा हूँ या करने में एज अ प्रैक्टिस डाल रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट विल बी डिस्कसिंग, द स्ट्रेचिंग रूटीन दैट आई विल बी फॉलोइंग, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द हॉट टॉपिक फॉर द डे। दूसरी चीज़ है कि हम फिर से डाइट को बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे। इनफैक्ट आज कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ऑफ व्हाट आई वॉज ईटिंग, आज मैं वो भी बनाता रहूँगा ड्यूरिंग द डे। फिर वही है, अराउंड 4 o'clock इज़ वेयर आई हैव माई फर्स्ट मील, एंड 6 से 7 बजे तक पूरी मील निपटा देनी है। देखते हैं कितना प्रोग्रेस पर आज कर पाते हैं। तो भैया जी हम आ चुके हैं ऑफिस से घर। तो आज की सुबह थोड़ी हल्की मूड के साथ स्टार्ट हुई थी, बहुत दिनों बाद 5:30 बजे उठ रहा था, तो माफ़ करो बट एनर्जी थोड़ी लो थी। बट आज का दिन बेहतरीन था, आज की डाइट बेहतरीन थी, आज के सारे गोल्स बहुत धड़ाके से पूरे हुए। और बेस्ट पार्ट दिखाऊँ आपको, मेरी वॉच कहाँ है? हाँ, आज हमारे वेयर ऑलरेडी, अभी तो हम गए भी नहीं हैं, और 14,000 स्टेप्स, 14,394 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। और वादे के मुताबिक अब मैं आपको एक क्रिटिकल स्ट्रेचिंग रूटीन दिखाने जा रहा हूँ। मैं 2-3 चीज़ें और करता हूँ, बट वो मॉर्निंग में आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो करता हूँ वो दिखाई थी। एक रेगुलर एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो कि आप स्पेशली अगर कॉर्पोरेट में काम करते हो या फिर सिटिंग जॉब है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सिंपल सा रूटीन है, 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। और अगर आप पे आधा घंटा है ना, तो कल एक वीडियो बनाऊंगा या अगले हफ्ते में एक वीडियो बनाऊंगा, जो अगर आप रोज़ कर लो तो आपके बैक को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मैं आजकल तो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा आइडिया यही है कि अभी 2 हैबिट पकड़ी है। अभी घर को साफ़ भी रखना है, जो कल अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो हमने बगल वाला कमरा साफ़ करा था साथ में, ठीक है? तो अब उसको साफ़ रखना है, घर को बिल्कुल चमकता हुआ रखना है, वो वाली हैबिट्स मेंटेन करनी है। तो अभी 2-3 हैबिट्स को हम रिजिड बना रहे हैं कि सिस्टम में आ जाए, ज़बरदस्ती ना करना पड़े, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। बट आज और अब मैं आपको अपना स्ट्रेचिंग रूटीन बताने वाला हूँ। बस 2 एक्सरसाइजेस, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप वो कर लोगे ना तो लोअर बैक और हिप्स इतने फ्री हो जाएंगे ना कि आप कहोगे यार बात तो सही करता है लौंडा। तो यार पहला स्ट्रेच तो बहुत सिंपल है, हमने अपना योगा मैट या आपको कारपेट पे करना है या ज़मीन पे करना है, जैसे भी करना है आप कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्श पे करते हैं तो योगा मैट थोड़ा हेल्प कर देता है। आपने अपने हिप्स मोड़ने हैं, अपना पैर करना है साइड में, ठीक है? एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, इस पर थोड़ा सा भार डाल सकते हो आप इस पर, एंड आप इस पर ऐसे करके स्ट्रेच करना है। द आइडिया इज़ ऐसे आप 10 बार करें, 1 2 अब इसमें क्या होता है, अंदर हिप्स, जो अंदर का एरिया होता है आपके पैर का, इस पर भी स्ट्रेच आता है। और मेरा शिन वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। और 10 वाला इस तरफ कर लिया है आपने, बस कंटिन्यूस स्ट्रेच रखें जितना आपको ठीक लगे। और मेरे ना आर्च में भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है चलने की वजह से, काफ़ी चलने की वजह से। तो एक तरफ का ये फर्स्ट साइड हो गया। ऐसे ही आपको इस साइड के लिए रिपीट करना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ये मैं खुद कर लेता हूँ पहले। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप पे कोई वेटेड डंबल है या कुछ है तो आप उसको भी पकड़ सकते हैं, और उसको पकड़ के आप साइड में थोड़ा बेंड हो तो आपको और डीप स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए। अभी तक तो इनर थाइस का पोर्शन हो रहा था, उसके लिए जो मुझे बेस्ट एक्सरसाइज अभी तक दिखी है वो ये है। अब मुझे इसका नाम नहीं पता, पर आप ये करके ज़रूर देखें। तो अगर कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए तो इट्स फाइन, आप ऐसे पकड़ लें। अब ये पैर ऊपर जाएगा, ठीक है? एंड आई वांट यू टू ओपन योर हिप्स। मैं भी पूरा अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, बट जो हिप्स में इधर स्ट्रेच आता है इसमें, दैट इज़ वेरी गुड। और इस साइड से और the amount of stretch that you get in your legs is very very good। पूरा ये वाला पोर्शन
यहाँ भी पीछे स्ट्रेच आ रहा है। इट्स वेरी गुड बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ये 2 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप शुरू करने के लिए कर सकते हैं। मैं भी कुछ टाइम से कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। एक चीज़ बताऊँ, मेरे को ना सुबह उठ के अगर आप ये कर सकते हो, सुबह उठते ही ये कर लो और सोने से पहले ये कर लो, तो मेरे को लगता है जब आप सोने जा रहे होते हो ना तो थोड़ा लूज़ सी फीलिंग आती है और नींद अच्छी आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सुबह करते हो तो थोड़ा आपके मेरे पैर ना थोड़े कट कर रहे होते हैं। इसको करने के बाद एक अलग सा रिलैक्सेशन फील होता है। कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा वेट गिरेगा ही गिरेगा। आज मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने 2 सबवे सैंडविच खाए हैं 6 इंचेस के, दैट इज़ चिकन ब्रेस्ट सैंडविच। तो एक सैंडविच में होता है अराउंड 330 कैलोरीज के आसपास, तो 2 के हो गए 360 और 2 के हो गए 360, 700 मान लो। फिर मैंने उसके साथ 2 चिकन नगेट्स खाए 5-5। उसमें मैंने गूगल किया, उनमें भी अराउंड 200 कैलोरीज होती हैं। 500 कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि यार थोड़ी गलतियां हम भी तो कर रहे हैं ना कैलोरी कैलकुलेशन में। तो वो नहीं, उससे ये नहीं होना चाहिए कि उस इतना गलत कर दिया कि हम उसमें अपना वेट ही नहीं मतलब गिरा पाए। तो मैं मान रहा हूँ 600 और 500 दिस विल गिव यू 1100। एक मैंने आके आम खाया, देखो आम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आम का मैं दीवाना हूँ, तो उसकी कैलोरीज थोड़ी सी तो रखनी पड़ेगी। पर ओवर एंड ऑल देखूं तो मेरे करीब 70-80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया दिन में। आप इसे धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे। मेरे को क्या है ना, अगर मैं एकदम से प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो डाइजेशन में इश्यूज़ आते हैं। तो मैं धीरे धीरे कर्ड भी इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी डाइट में, बट डाइट को धीरे धीरे अगर ज़्यादा कम हो गई है तो बढ़ाते भी रहेंगे। तो चैनल में जुड़े रहिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताओ। दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो बढ़िया बनेंगे। सी यू टुमारो।